हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई कार्ड शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए बात करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे एसबीआई कार्ड शेयर के ऊपर, स्टॉक में 0.65% का तेजी आज के सेशन में देखने को मिला। लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है तकरीबन 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है और लास्ट 1 मंथ में स्टॉक 14.5% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम लोग इस स्टॉक के ऊपर बात करेंगे तो स्टॉक ने जो अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 1165 के लेवल से स्टॉक जो है लो लगाया 648 रुपीज का, यानी कि ऑलमोस्ट 44% का गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिला। अभी स्टॉक 800 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस स्टॉक में फ्रेश बाइंग कौन सा लेवल पे करना है, साथ ही साथ फंडामेंटली स्टॉक जो है कैसा है, इस सभी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। याद होगा इससे पहले जितने भी लोग पहले से टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब किए हुए हैं, सर्वोटेक के शेयर को हम लोगों ने शेयर किया था 99 रुपीज 85 पैसे पे। ये आपको शेयर किया गया था 3 फरवरी 2024, यानी कि इसी ईयर के फरवरी मंथ में 99 रुपीज 85 पैसे पे सर्वोटेक को शेयर किया गया था। आज अगर जाके देखेंगे तो स्टॉक जो है 156 से ऊपर का हाई लगाया है, यानी कि मोर देन 56% का रैली इस स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिल चुका है विद इन 6 मंथ। तो 6 मंथ में अगर आपको 56% का रैली आता है तो बहुत जबरदस्त रैली होता है। तो अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो रेगुलर बेसिस पे आपको इसी टाइप के इंफॉर्मेशन जो है लगातार मिलते रहेंगे। इन केस अगर आप खुद से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कि आपको एग्जैक्टली गाइड किया जाएगा कौन से स्टॉक को बाय करना है, कौन से लेवल पे बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस और टारगेट होने वाला है। सारा डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं एसबीआई कार्ड शेयर के ऊपर। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने अपना सेल रेटिंग से बाय रेटिंग कर दिया है। इसी वजह से हम लोगों को प्रीवियस 1 वीक्स में सितंबर में एक अच्छा तेजी इस स्टॉक में देखने को मिला है। यहाँ पे सेल रेटिंग से बाय रेटिंग करने का जो मोटिव है, गोल्डमैन सैक्स का ये मानना है, जो एनबीएफसी स्पेस के लिए, एनबीएफसी कंपनीज के लिए जो होलसेल फंडिंग कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट पिक कर चुका है। अगर आज ही देखेंगे तो ईसीबी ने 25 बेसिस पॉइंट से अपने इंटरेस्ट रेट को कट किया है, यानी कि अब इंटरेस्ट रेट कट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट इंटरेस्ट रेट पीक हो चुका है। अब यहाँ से जैसे इसे कट होगा वैसे वैसे जो है आपको मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन या फिर फाइनेंसिंग मार्जिन इंक्रीज होता जाएगा। और यही वजह है जो गोल्डमैन सैक्स ने सेल रेटिंग से बाय रेटिंग कर दिया है। और साथ ही साथ अगर देखेंगे तो जो पहले का टारगेट प्राइस था 652 का, उस टारगेट प्राइस को रिवाइज करके 913 का उन्होंने कर दिया है। साथ ही साथ जो है उनका एक्सपेक्टेशन है जो फाइनेंशियल ईयर 26 में लोन ग्रोथ में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इन सभी चीजों की वजह से स्टॉक में हम लोगों को तेजी देखने को मिल रहा है। टेक्निकली अगर हम लोग देखेंगे वीकली चार्ट पे आ चुके हैं। कल के सेशन में वीकली कैंडल का क्लोज हो जाएगा। सबसे पहले अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है एक सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है 650 से 700। इस स्टॉक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जहां पे कि स्टॉक ने आपको जून 2022 में सपोर्ट लिया। वापस से अगर देखेंगे तो यहाँ पे जनवरी फरवरी 2023 में और फिर जो है मार्च अप्रैल 2024 में सपोर्ट लिया। लगातार नीचे के लेवल पे एक ही लेवल पे जो है स्टॉक आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। ऊपर की साइड से अगर हम लोग बात करेंगे तो ऊपर की साइड से एक ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस है और ये ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो बहुत ही अच्छे लेवल पे स्टॉक
ट्रेड कर रहा है क्योंकि प्रीवियस वीक ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और इस वीक में एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस था, इस रेसिस्टेंस को भी स्टॉक ने ब्रेकआउट कर दिया है और इस रेसिस्टेंस का रीटेस्ट भी हो चुका है, तो एक परफेक्ट लेवल पे है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर हम लोग इस स्टॉक में देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग ईयरली बेसिस पे बात करेंगे, क्वार्टरली बेसिस पे भी अगर देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे देखते हैं। दिसंबर 2021 2889 करोड़ का यहाँ पे जो है कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो जून 2024 यानी कि प्रीवियस क्वार्टर 2024 तक यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 60% से हम लोगों को रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 386 करोड़ के कंपैरिजन में जो है 594 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इस चीज को हम लोग चार्ट पे देखते हैं। स्टॉक यहाँ पे कब से फॉल होना स्टार्ट हुआ है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक जो है दिसंबर क्वार्टर, क्योंकि अक्टूबर 2021 से फॉल होना स्टार्ट हुआ, यानी कि दिसंबर क्वार्टर से स्टॉक जो है फॉल होना स्टार्ट हुआ। और जितने में स्टॉक जो है यहाँ पे आपको 40% से डिक्लाइन किया है, इतने में रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट जो है 60% से इम्प्रूव हुआ है। और यही वजह है जो इस स्टॉक में अब एक जोरदार तेजी आ सकता है, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल डिटोरिएट नहीं किया है, कंपनी का फंडामेंटल इम्प्रूव हुआ है, सेल्स जो है लगातार इम्प्रूव हुआ है। यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली 2013 से अगर हम लोग देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार सेल्स इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे भी सेल्स डिक्रीज नहीं हुआ है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट मार्जिन भी एक अच्छे तरीके से कंपनी ने इंप्रूव किया है और फाइनेंशियल ईयर 24 में 17% के मार्जिन के साथ कंपनी ने काम किया है। नेट प्रॉफिट लगातार इंप्रूव हुआ है, 2408 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पे पोस्ट किया है। और अर्निंग पर शेयर की भी अगर बात करेंगे तो लगातार कंपनी का इंप्रूव हो रहा है। डिविडेंड पे आउट कंटिन्यूसली प्रीवियस 3 ईयर से कंसिस्टेंटली कंपनी दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस 3 ईयर में क्या हुआ है, सेल्स ग्रोथ 22% से हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ 35% से हुआ है, लेकिन स्टॉक प्राइस जो है 10% के निगेटिव ग्रोथ में है। यानी कि सेल्स बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, बट कंपनी का स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23% का कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है। लगातार अगर देखेंगे तो लोन बुक कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का रिजर्व्स इंक्रीज हो रहा है, कंपनी के पास 542 करोड़ का फिक्स एसेट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी रोबस्ट है। 68.62% का होल्डिंग प्रमोटर के पास है और प्रमोटर यहाँ पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। रेस्ट अगर बात करेंगे एफआईआई के पास 8.72% का होल्डिंग है और डीआईआई के पास 16.54% का होल्डिंग है। पब्लिक के पास ओनली 6.11% का होल्डिंग है और कंपनी ने लगातार एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी भी मेंटेन किया हुआ है। 20% से ऊपर का रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी के द्वारा लगातार मेंटेन किया जा रहा है, तो स्टॉक में एक जोरदार तेजी देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं चार्ट्स के ऊपर। यहाँ पे करंट लेवल पे क्लियरली जो है आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं। नीचे की साइड में आपका एसएल जो है 690 के लेवल के नीचे, इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। ऊपर की साइड में अगर हम लोग टारगेट की बात करेंगे तो पहला टारगेट जो है 950 960 का हो जाएगा और इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर आपको स्टॉक जो है 1150 1160 की तरफ जा सकता है। और एक बार स्टॉक अगर यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई को क्लियर कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडर टाइम फ्रेम में ये स्टॉक जो है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करता हुआ दिखेगा। तो अगर स्टॉक यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई को क्लियर कर देता है तो फिर इस स्टॉक में एक जोरदार तेजी 1500 की तरफ देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।